हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 से 12 साल के बच्चे के लिए पठानी कुर्ता और सलवार दोनों की कटिंग करते हुए उसे डिज़ाइनर पठानी किस तरह से तैयार करते हैं और उसे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो दोनों देखेंगे। पहले हम पठानी कुर्ते की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए कपड़े में से हमें सलवार की भी कटिंग करना है। उसके लिए हमने 4.25 मीटर कपड़ा लिया है। पहले हम कुर्ते की घड़ी डालेंगे। कुर्ते की घड़ी डालने के बाद कुर्ते का नाप लेते हुए जिस तरह से हम पठानी का डायग्राम डालते हैं उसी तरह से हमें ये पूरी पठानी का शेड कट कर लेना है। आपको अगर इसकी कटिंग नहीं आती तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि पूरी कटिंग हम दिखाएंगे तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, क्योंकि हमारी ये डिज़ाइनर पठानी है और डिज़ाइन करने में वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसकी कटिंग नुक्तेसर बताएंगे। डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाके आप इसकी लिंक को टिप करके इसकी कटिंग वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहले हम इसके कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। कुर्ते की कटिंग हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह से हम हमारे पठानी कुर्ते की कटिंग करते हैं उसी तरह से हम कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करेंगे और बचे हुए कपड़े में से हमें सलवार भी कट कर लेनी है। और उसके बाद इसका बहुत ही खूबसूरत लुक लेते हुए हमने इसे डिज़ाइन किया है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उसी तरह से हम इसकी डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। कपड़ा हमने 4.25 मीटर लेते हुए, जो पठानी के लिए स्पेशल कपड़ा आता है कॉटन में, वही कपड़ा यूज़ करते हुए हमने ये पठानी को कट कर लेना है। आप अगर इसके कपड़े से कंफ्यूज्ड है कि ये कपड़ा हमें कौन सी तरीके का लेना चाहिए, तो आप दुकान पे जाके पठानी के लिए कपड़ा कौनता है इस तरह से बोल के भी ये कपड़े को हासिल कर सकते हैं। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपको कपड़ा कितना चाहिए और कितना नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उम्र के हिसाब से कपड़ा आपको कितना चाहिए और कितना नहीं, आपको इसका पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे डिज़ाइनर पठानी को हमें किस तरह से डेकोरेट करना है। स्लीव्स को साइड में रखेंगे और हमारे कुर्ते की जो कटिंग है इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका कमर तक का जो भाग है वहाँ तक हमें कैनवस पेपर पे इसे रखते हुए डायग्राम करना है। हमने कैनवस पेपर ले लिया है। कैनवस पेपर को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से रखेंगे। कुर्ते के मुताबिक हमें इस पे डायग्राम करना है। यहाँ पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और डायग्राम के मुताबिक हम इसके ऊपर इसका डिजाइन डेकोरेट करेंगे। गले का डायग्राम डालेंगे। गले का डायग्राम 2.25, 2.5 इस तरह से डॉट करने के बाद हमें बॉक्स तैयार करते हुए राउंड शेप डालना है। ये देखिए हमने इसे राउंड शेप कर लिया है। बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी की लेंथ है 9। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरह से जहां तक हमने इसे ये लाइन ड्रॉ की है इसके 1 इंच नीचे इस तरह से करते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से शेप डालते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिजाइन कंप्लीट तैयार रहेंगी। हमने ये जो कैनवस पेपर की कटिंग की है इसके लिए हमने ये इस तरह से ये ब्लैक कपड़ा यूज करते हुए हमें ये डिजाइन डेकोरेट करना है। पहले हम डिजाइन डेकोरेट करना देखेंगे। डिजाइन के मुताबिक हमें कपड़ा कट कर लेना है। हमने हमारे नेक डिजाइन के हिसाब से कपड़े को कट कर लिया है। अब इस पे हम नेक को इसी तरह से रखेंगे। 5 इंच के फासले पे हमने ये बटन पट्टी को कट किया है। इसी लेवल में इसे रखेंगे और प्रेस करते हुए इसे चिपका लेंगे। प्रेस करते हुए हमने इसे चिपका लिया है।
कैनविस पेपर के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से जो हमारी डिजाइन है हमें आधे इंच के फासले पे कपड़े को कट करना है। तीनों साइड की कटिंग कर ली है और यहाँ पे हमने आधे इंच के फासले पे कपड़े को रखते हुए नीचे से हमने कटिंग की है। अब हमारे साइड की जो डिजाइन है हमें ये तैयार कर लेना है। हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम जहाँ पे हमारा ये डिजाइन है वहां पे इस तरह से रखेंगे और ये डिजाइन को इस पे इस तरह से रखते हुए इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें इधर की साइड पे भी स्टिच करते हुए कपड़ा ऐड करना है। दोनों साइड की जो डिजाइन है इसे स्टिच करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे पीछे से कपड़ा लगाया है और यहाँ पे स्टिच करते हुए डिजाइन को कम्प्लीटली सिल के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम इसे खचका लगाते हुए कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में कैंची की नोक से खचका लगाना है और इसे इस तरह से हम कट करेंगे। दोनों साइड की हमने इसे कट लगा लिए हैं और कट लगा के हमने कैंची की नोक से इस तरह से इसे खचके लगा लिए हैं। दोनों साइड हमने कट कर लिए हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम इधर का भी शेप को बाहर निकालेंगे और इसे प्रेस करके क्लीन करेंगे। प्रेस करके क्लीन कर लिया है। यहाँ पे हमें दाब डोरी का डिजाइन करते हुए मन के ऐड करने हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले दाब डोरी तैयार करेंगे। बचा हुआ कपड़ा लेंगे और इसे 1.5 इंच के फासले पे स्ट्रेट में पट्टी कट कर लेंगे। हम इसे आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से आधे इंच पे इसे फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे स्टिच करते हुए दाब डोरी तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये डोरी को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें और भी डोरी तैयार करनी है और इसमें इस तरह से हमने ये पल्स लिए हैं। ये पल्स को एक एक करते हुए हम ये डोरी को इस तरह से इसमें डालेंगे। डालते हुए हमें ये डोरी के इस तरह के डिजाइन तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये डिजाइन तैयार कर लिए हैं। पेपर लेंगे इस तरह से और हमने जो ये डिजाइन इस तरह से तैयार की है, ये डिजाइन को हम पेपर पे इस तरह से रखेंगे और पेन से मार्किंग करते हुए इसका छापा लगा लेंगे। देखिए, ये हमने छापा लगा लिया है। आधे इंच पे एक्स्ट्रा में डॉट लगाते हुए हमें फिर से लाइनिंग करनी है। ये लाइनिंग पे हम स्टिच करेंगे और ये लाइनिंग हमारी डिजाइन की कंप्लीटली तैयार रहेंगी। इसी तरह से हम दोनों साइड से आधे आधे इंच के फासले पे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से रखेंगे और इधर के साइड पे स्टिच करेंगे। हमें दूसरी साइड की स्टिच करते हुए ये डिजाइन को कंप्लीटली तैयार करना है। हमने ये डोरी वाला डिजाइन कंप्लीटली तैयार कर लिया है। ये डिजाइन कंप्लीट तैयार करने के बाद हम ये डिजाइन को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमें इसके कॉर्नर पे स्टिच करते हुए ये डोरी को इसमें ऐड कर लेना है। डिजाइन को हमने इस तरह से ये ऐड करते हुए हमारे दोनों साइड की डिजाइन कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसके नीचे का पेपर निकालेंगे, पट्टी बनाने का तरीका देखेंगे। पेपर निकालते हुए हमने डिजाइन को कम्प्लीटली फिनिशिंग में कर लिया है। अब इसे हम हमारे कुर्ते के ऊपर ऐड करना देखेंगे। कुर्ते को हमने ये इस तरह से ले लिया है। ये हमारे कुर्ते का हमने एक भाग लिया है। इसे ये हमारा सीधा कपड़ा है, हमें इसे उल्टी साइड पे इस तरह से रखना है। उल्टी साइड को इस तरह से रखेंगे और ये हमारा जो हमने पैच तैयार किया है, ये पैच को इस तरह से रखते हुए बटन पट्टी को हमने जिस तरह से ये कट किया है, इसी के कैनविस के लेवल में स्टिच करते हुए हम बटन पट्टी को यहाँ पे दोनों साइड से स्टिच लगा लेंगे। बटन पट्टी की दोनों साइड में हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे हम सेंटर से कट करेंगे। हमने जो हमारे जो कॉर्नर पे हमने जो डिजाइन किया था, इसे हमने इस तरह से ये कट लगाते हुए फोल्ड करके प्रेस कर लिया है।
इस तरह से क्लीन करते हुए हमें यहाँ पे प्रेस लगाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट तैयार करना है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पे स्टिच करते हुए पूरी तरह से इसे अटैच कर लेंगे और बीच में जिप अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्टिच करते हुए हमने इसे ऐड कर लिया है। स्टिच करते हुए ये कपड़े को यहाँ पे ऐड कर लिया है। जो एक्स्ट्रा में कपड़ा है इसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जिप अटैच करने का तरीका देखेंगे। ब्लैक कपड़े के लेवल में कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो जिप ली है ये जिप ऐड करने का तरीका देखेंगे। जिप को हम इस तरह से ओपन करेंगे और नीचे से इस तरह से नीचे से रखेंगे और जिप को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए कॉर्नर पे स्टिच करते हुए दोनों साइड से स्टिच करेंगे और कॉर्नर से स्टिच करते हुए जिप को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हमारी इस तरह से हमने ये जिप को अटैच कर लिया है। जिप अटैच करना हो गई है हमारी। अब इसके बैक साइड इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर टू शोल्डर आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर टू शोल्डर हमने स्टिच कर लिया है। स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स को हम एक लेते हुए एक को साइड में रखेंगे, पट्टी साइड पे इस तरह से रखेंगे और हमने ये इस तरह से 1.5 इंच की ब्लैक में पट्टी ले ली है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच में स्टिच करते हुए यहाँ पे हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये पाइपिंग यहाँ पे कर ली है। अब यहाँ पे हम ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड की तरफ हम इसे 1 इंच के फासले पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे प्रेस करते हुए इसे दबा लेंगे और इस तरह से प्रेस करने के बाद कॉर्नर पे जहाँ पे हमारी पाइपिंग की जहाँ पे हमने स्टिच ली है उसी स्टिच पे स्टिच करते हुए पाइपिंग के लेवल में हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स इसी तरह से हमें तैयार कर लेनी है। हमने इसे स्टिच लगाते हुए पाइपिंग को तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स को कुर्ते के ऊपर अटैच करने का तरीका देखेंगे। इस स्लीव्स को हम उल्टी साइड पे इस तरह से रखेंगे। आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों साइड की स्लीव्स को हाफ राउंड पे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम इधर की साइड की भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। दोनों साइड के हमारे स्लीव्स अटैच करना हो गए हैं। ये देखिए अब हमारा फ्लेयर तैयार करेंगे और उसके बाद हम फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। फ्लेयर का एक भाग साइड में रखेंगे और एक भाग को लेते हुए हम इसे उल्टे साइड पे इस तरह से लेंगे और 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर से 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे फ्लेयर पे हम स्टिच करते हुए इसी तरह से फ्लेयर को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। स्टिच करते हुए हमने दोनों फ्लेयर को तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारे दोनों फ्लेयर तैयार हो गए हैं। अब इसे उल्टी साइड पे डालेंगे और फिटिंग 1 इंच पे हम इसे फिटिंग लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें 1-1 इंच के फासले पे फिटिंग लगानी है। स्लीव से लेकर जहां तक हमने स्टिच किया है वहां तक हम इसे फिटिंग लगा लेंगे। साइड पे फिटिंग लगाते हुए हमारी पठानी को कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब गले का नाप लेते हुए हम कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर हमें पाइपिंग की तैयार करनी है। जिप को ओपन करेंगे और बटन पट्टी को इस तरह से आमने सामने रखते हुए गले को स्ट्रेट में इस तरह से पकड़ेंगे और गले का नाप लेते हुए कॉलर तैयार करेंगे। ये देखिए 6.5 की कॉलर तैयार करेंगे। ये बॉटम पट्टी ले ली है। इसे हम 6.5 के नाप के मुताबिक फोल्ड करेंगे। 6.5 इस तरह से लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे हल्का सा खचका लगाते हुए इस तरह से कट करेंगे। हमने इसे बचा हुआ कपड़ा ले लिया है जो कॉलर तैयार की है। इसे इस तरह से रखेंगे और प्रेस करते हुए इसे चिपका लेंगे। अब इसे हम ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करते हुए कॉलर को तैयार करना है। कैनविस के लेवल में हम कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से हम ब्लैक पट्टी लेंगे और हमने इसे कैनविस के लेवल में कट कर लिया है। ब्लैक पट्टी पे इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच के फासले पे हम इसे स्टिच लगा लेंगे। ब्लैक कपड़े को पीछे से ऐड करते हुए हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच कर ली है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और फिर से इसी कपड़े को लेते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और कैनविस के लेवल में स्टिच करते हुए कॉलर को तैयार करेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा लिए है। अब इसकी हम लेवल में कटिंग करते हुए इसे फोल्ड करके पलटा के प्रेस करेंगे।
प्रेस करके हम इसे क्लीन कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पाइपिंग वाली कॉलर तैयार हो गई है। अब इसे हम हमारे कुर्ते पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। जिप को यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए इसे 5 इंच के फासले पे स्टिच करते हुए पूरी कॉलर के मुताबिक इसे गोल यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए, पाइपिंग लगाते हुए हमने इसे कॉलर को अटैच कर लिया है और ये इस तरह से हमारी ये कॉलर पूरी तरह से तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरती से हमने इसका डिज़ाइन डेकोरेट करते हुए ये पठानी को तैयार किया है। ये स्पेशल हमने ये डिज़ाइन को डेकोरेट किया है। आपको अगर ये डिज़ाइनर पठानी पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनर पठानीज और डिज़ाइनर पैटर्न्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।